वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 6 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है गाइस, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती, वैसे ही गवर्नमेंट के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम आते हैं, एग्जाम होते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर का सेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर है करियर का। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर लिया हो गाइस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे? क्योंकि एनालिसिस करके लिया हूं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। भगवान नहीं होता, पत्थर, हथौड़ी, जय जयकार, संघर्ष, महान, बहुत बड़ी चीज है। संघर्ष, महान, जय जयकार, हथौड़ी, पत्थर, भगवान। क्या सीख रहे हो? क्या सीख रहे हो? अगर आपको क्या जिंदगी सरल लग रही है क्या, कि भाई बाहर जाऊंगा पैसे मिल जाएंगे, है ना, विदाउट पढ़ाई करने जाऊंगा एग्जाम क्रैक हो जाएंगे, क्या है? सरल है? सरल है क्या? नहीं। उसके लिए बहुत तपना पड़ता है, पत्थर होना पड़ता है, पागल होना पड़ता है, डेडिकेशन देना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है माइंड का। अपनी जो दुख दर्द लेजीनेस है उसको भगाना पड़ता है गाइस, नहीं तो पूरी दुनिया ही नहीं महान नहीं बनती थी। पूरी दुनिया को जॉब नहीं लगती थी। जॉब क्यों नहीं लगता, है ना? प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, है ना, एजुकेशन प्रॉब्लम, बहुत सारे डिप्रेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम को जूझते हुए आगे जाना पड़ता है भाई। कठिनाई आपके लाइफ में आएंगे, है ना, तो बिना संघर्ष करे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और संघर्ष जब करके जब पाओगे ना तो आपके जय जयकार करेंगे, आपको आपको वो बोलेगा कि देख, वो देख कितना मेहनत किया, है ना, वो देख कितना मेहनत किया, क्या बना है, आप भी बन सकते हो। तो गाइस, संघर्ष करो, मेहनत करो, ठोकर जितनी बार गिरेगी, जितने बार नीचे गिरेंगे उतने बार तो, लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं बाय नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। क्वेश्चन काफी खूबसूरत है गाइस, थोड़ा दिल थाम के। पहला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू inaugurated and laid the foundation stone for the various project worth 1330 crore rupees at the Gujarat Medical and Education Research Society campus in which city? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में गुजरात मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी परिसर में 1330 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कहां पे, गुजरात के कहां पे किया है? द आंसर इज गांधीनगर में। तो गुजरात के गांधीनगर में गुजरात मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी है। इस कैंपस में 1330 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स को, वेरियस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है, फाउंडेशन स्टोन रहा है और इनॉग्रेशन किया। किसने किया है? अपने भारत के प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city has been named the first in the स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर को पहला नाम दिया गया है? तो किसे पहला नाम दिया गया है? द आंसर इज, उसका आंसर है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ये फर्स्ट सिटी नेम दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 का। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 की पहली सिटी कौन सी है? इंदौर है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has been given the first prize award for the स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 in the big state category? बोलना क्या चाह रहा है? किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कौन सा स्टेट है गाइस? द आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट को पहला प्राइज दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में बिग स्टेट कैटेगरी में। तो तेलंगाना को बिग स्टेट कैटेगरी के लिए पहला प्राइज दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का। इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
has become the first Indian cricketer to feature in 400 T20 matches. 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं पहले भारतीय क्रिकेटर? द आंसर इज रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ये पहले इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने T20 में 400 मैचेस खेले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as a deputy election commissioner of the Election Commission of India? most IMP। इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे गाइस अपना, ठीक है, इस न्यूज का। भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर? द आंसर इज, उनका नाम है अजय भाड़ू। अजय भाड़ू ये डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। कहाँ के? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? अजय भाड़ू बने हैं। इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा डिटेल में देखते गए। इसका फाउंडेशन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, है ना, इसलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का न्यू दिल्ली में। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? वीएस रामादेवी थे। 25 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। कमिश्नर कौन है? अनूप चंद्र पांडे है। और इनका टेन्योर कितने साल का रहता है? 6 साल का रहता है। कितने साल तक वो रह सकते हैं? 65, 6 साल का टेन्योर रहता है। और उनका रिटायर उम्र है 65 ईयर्स। आर्टिकल कौन से सेक्शन में है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? 324, 18 का स्क्वायर, ठीक है, 324। उसके बाद आर्टिकल 324 एंड 329 डील्स विद द पावर्स, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी etc ऑफ द कमीशन एंड इन द मेंबर। ठीक है, तो आर्टिकल 324, 329 में पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है किसने? कमीशंस एंड द मेंबर्स के। उसके बाद द कमीशंस कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितना रेशो है? 1:2 का। ठीक है, 1:2 का। एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 है इलेक्शन कमिश्नर। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन्हें जो अपॉइंट किया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, आगे बढ़ते। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will release the India at 75 postage stamp to commemorate the showcase आजादी का अमृत महोत्सव in which country? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और प्रदर्शित करने के लिए इंडिया @75 डाक टिकट जारी करेंगे? तो किस देश में जारी करने वाले गाइस? तो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में रिसेंटली इंडिया @75 ये डाक टिकट जारी किया है। किसने? डॉक्टर एस जयशंकर ने। ये अपने विदेश मंत्री है। क्यों जारी किया है? क्योंकि उस देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, ठीक है, 75 साल पूरे हो रहे बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has launched a welfare scheme named आसरा पेंशन? किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन नाम से एक कल्याणकारी योजना शुरू की है? तो किस स्टेट गवर्नमेंट का है गाइस ये स्कीम? द आंसर इज, उसका उस स्टेट का नाम है तेलंगाना। तो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का नाम स्कीम है आसरा पेंशन। आसरा पेंशन किसका है? तेलंगाना का। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया है, उसका नाम है आसरा पेंशन। ठीक है, और तेलंगाना ये फर्स्ट आया है, फर्स्ट प्राइज मिला है कौन था? स्वच्छ सुरक्षण ग्रामीण में, बिग कैटेगरी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज वॉन द सिंगापुर फॉर्मूला फर्स्ट ग्रैंड फिक्स 2020? क्या बोलना चाहता है? सिंगापुर फॉर्मूला फर्स्ट ग्रैंड फिक्स 2022 किसने जीता है? तो किसने जीता है गाइज? उनका नाम है सर्जियो पेरेज। तो सर्जियो पेरेज ने, है ना, सिंगापुर फॉर्मूला फर्स्ट ग्रैंड फिक्स 2022 जीता है। और सर्जियो पेरेज ये रेडबुल चलाते हैं, रेडबुल के ड्राइवर है। और ये रहते कहाँ है? मैक्सिकन है ना, मैक्सिको में रहते हैं। तो सर्जियो पेरेज ये रेडबुल चलाते हैं, रहते हैं मैक्सिकन में, और इन्हें सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड फिक्स अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
renowned expert on renewable energy Tulsi Tanti passed away recently. He is the founder of which company? अक्षय ऊर्जा पर प्रसिद्ध विशेषज्ञ तुलसी तांती का हाल ही में निधन हो गया। वह किस कंपनी के संस्थापक है? तो किस कंपनी के संस्थापक है गाइस? उस कंपनी का नाम है सुजलॉन एनर्जी। तो सुजलॉन एनर्जी के ये फाउंडर रह चुके थे, वो उनका नाम है तुलसी टांटी, ठीक है। और ये रिनाउंड एक्सपर्ट थे किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी। तो किस फील्ड से संबंधित थे? रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड से संबंधित थे। नाम था तुलसी तांती, ठीक है। और उनके उनके कंपनी का नाम है सुजलॉन एनर्जी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द चाइल्ड मैरिजेस कैन फॉल डाउन इफ द हायर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू द गर्ल्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरल पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान किया जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकता है? तो कितने प्रतिशत कम हो सकता है गाइस? तो 80% कम हो सकता है। अभी रिसेंटली यूनिसेफ ने, है ना, यूनाइटेड नेशन ठीक है, आपको बताना है यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बार बता चुका हूं मैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर क्या है। तो यूनिसेफ ने अभी रिसेंटली जारी किया है ना, क्या जारी किया? अगर लड़कियों को हायर एजुकेशन दिया जाए तो जो लड़कियों का चाइल्ड मैरिजेस है वो कम हो जाएगा। कितने परसेंट तक कम हो जाएगा? 80% तक कम हो जाएगा गाइस। कितने परसेंट तक? 80% तक। तो याद रखना, ये जो रिपोर्ट जारी किया, किसने जारी किया है? यूनिसेफ ने जारी किया। ये रिपोर्ट में क्या बोला है कि अगर लड़कियों को हायर एजुकेशन दिए तो चाइल्ड मैरिज कम हो सकता है। कितना? 80% तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India signed a deal with which country to export Pinaka missile system to which country for the first time? भारत ने पहली बार किस देश को पिनाका मिसाइल प्रणाली निर्यात करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो पहली बार भारत ये एक्सपोर्ट कर रहा है पिनाका मिसाइल। किस देश को? आंसर इज अर्मेनिया को। तो अर्मेनिया को भारत पहली बार, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहा है पिनाका मिसाइल सिस्टम, ठीक है। इंपोर्टेंट, इसके लिए डील किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड रन्स बिटवीन विच सिटी? तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किन शहरों के बीच चलती है? तो अभी थर्ड नंबर का वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चालू हुआ है कि तो किन शहरों के बीच में ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है गाइस? तो किन शहरों के बीच चलती है? बेंगलुरु से मैसूर तक। तो बेंगलुरु से मैसूर तक ये ट्रेन चलती है। कौन सी ट्रेन चलती है? थर्ड नंबर का वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, ठीक है, बेंगलुरु से मैसूर तक। नेक्स्ट, which of the following city is the host of Indian Mobile Congress 2022? Most IMP, निम्नलिखित में से कि कौन सा शहर 2022 का इंडियन मोबाइल कांग्रेस का मेजबान करेगा? तो कौन सी सिटी करने वाली है गाइस? द आंसर इज न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में अभी रिसेंटली इंडियन मोबाइल कांग्रेस होने वाला है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है और इसको होस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस टू द ग्लोबल मार्केट एज 2021-2022? मोस्ट आईएमपी। 2021-22 तक वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक कौन सा देश है? तो कौन सा देश है लीडिंग एक्सपोर्टर गाइस? द आंसर इज इंडिया। तो इंडिया ये पूरी दुनिया में बासमती राइस एक्सपोर्ट करने में ग्लोबल मार्केट में नंबर 1 है 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नेट वर्थ ऑफ रीजनल रूरल बैंक RRBs to be eligible to the list on stock exchange? most IMP, स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के योग्य होने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBs का न्यूनतम
निवल मूल्य क्या है? तो कितना मिनिमम नेटवर्क चाहिए आरआरबीज को जिससे वो स्टॉक एक्सचेंज में एलिजिबल हो जाए लिस्ट होने के लिए? द आंसर इज 300 करोड़। मिनिमम उनके पास 300 करोड़ नेटवर्थ होना चाहिए। रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज के पास मिनिमम 300 करोड़ का नेटवर्क होना चाहिए, उससे वो लोग स्टॉक एक्सचेंज में एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन? खादी उत्सव 2022 प्रदर्शन का मेजबान कौन सा शहर करेगा? तो कौन सा शहर करने वाला है गाइस? द आंसर इज मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई ये शहर होस्ट करने वाला है खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन। खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन कौन सा शहर होस्ट करने वाला? मुंबई। मुंबई ये शहर काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल काला घोड़ा फेस्टिवल भी मनाया जाता है मुंबई में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट दी भेड़ माता मेला फेयर एनुअली? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रतिवर्ष भेद माता मेला मनाते हैं? तो कौन सा स्टेट है गाइस? द आंसर इज गुजरात। गुजरात में हर साल भेद माता मेला ये सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे गाइस अपने टॉप 17 क्वेश्चन। आज के आज इसे रट लो, इंपॉर्टेंट है, आज का काम आज ही कर लो, बार बार देखो वीडियो को, बार बार सुनो, उसको रट लो, है ना। और जब मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं तो आप क्वेश्चन देने को ट्राई करो गाइस, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएंगे। चाहे आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हो, मेंस का, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो, चाहे एसबीआई पीओ का एग्जाम हो, चाहे एसबीआई असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है गाइस। थैंक यू सो मच केसीसी स्टडी सर्कल के साथ जुड़ने के लिए। लाइक करो, शेयर करो, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है केसीसी स्टडी सर्कल को। ठीक है, देखते हैं कब तक होता है। ठीक है, 1000 अपना टारगेट है, 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। देखते हैं कब तक होता है, कब तक मेहनत करवाते हैं। ठीक है, तो 1000 सब्सक्राइब करना है गाइज, इसलिए लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सबका मंगल हो गाइज, और सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।